हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, अपन 10th की साइंस की क्लास में चैप्टर 5 दैनिक जीवन में जो रसायन है उनका उपयोग पढ़ रहे थे, उनके बारे में जान रहे थे। लास्ट क्लास में हमने कुछ उपयोगी रसायनों के बारे में देखा, NaCl, NaOH। आज हम आगे काम आने वाले और रसायनों के बारे में देखेंगे। आज का हमारा तीसरा रसायन है। दो तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे CaOCl2, जिसे विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। यानी देख, हमने इसके 3 नाम देखे। ध्यान रखना, कोई से भी नाम से आ जाए कंफ्यूज मत होना, तीनों नाम एक ही हैं। Ca कैल्शियम ऑक्सी Cl2 क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये बनता कैसे है? ये बुझे चूने से, जिसका सूत्र क्या होता है? CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर बनता है। लेकिन इसे बनाने से पहले एक बार हम जो तत्व ले रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। हम क्या बना रहे हैं? विरंजक चूर्ण यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना रहे हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनता है, जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, बिना बुझा चूना। बच्चों, जो बिना बुझा चूना होता है उसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्सी। ठीक है, बुझे हुए जो बिना बुझा हुआ चूना होता है उसका सूत्र क्या होता है? CaO। इसको, ये बिना बुझा चूना है, अब इसको हम बुझाना है, तो बुझाने के लिए हम क्या काम में लेंगे? जल। तो हमने बुझाने के लिए इसमें काम में लिए जल। ठीक है, तो एक O ये है, एक ये है, 2 हो गए, H भी 2 है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं OH2, यानी O और H दोनों ही 2 है, तो CaOH। तो ये है बुझा हुआ चूना। ये कैसे बनता है? ये है बुझे हुए चूने का सूत्र। और ये बनता कैसे है? बिना बुझा चूना, जिसका सूत्र क्या होता है? CaO। उसको यदि बुझाया जाता है, बुझाएंगे किससे? जल से। तो जल के साथ क्रिया करके किसका निर्माण होता है? बुझे हुए चूने का। तुम्हें मैंने 2 सूत्र बता दिए, बिना बुझे चूने का भी। बिना बुझे चूने का सूत्र क्या होता है? CaO। O और उसमें जल मिला देते हैं तो CaOH2। ठीक है, इन दोनों का होल स्क्वायर 2 हो जाता है। अब जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जब हम बिना जो बुझा हुआ चूना है उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो किसका निर्माण होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। कैसे? यहां से तो आएगा कैल्शियम। ठीक है, फिर ये O2 है, एक O काम में आ जाएगा Cl2। ठीक है, यहां से आया Ca यानी कैल्शियम, यहां O के 2 हैं, यहां हमने ले लिया एक काम में। ठीक है, एक बच गया, यहां से हमने Cl2 गैस ले ली, तो क्या बन गया? CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण का निर्माण हो गया, जिसे तुम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं जिसे। और बचा क्या? H2 बच गए, O1 बच गया, यानी जल बचा।
तो हम कह सकते हैं जब बुझा हुआ चूना यानी CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो अब किसका निर्माण होता है? CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, साथ में जल बनता है। ये तो बच्चों हमने ये देखा कि इसको किस नाम से बुलाते हैं, इसके अन्य नाम कौन से हैं और ये किस तरह से बनता है। ठीक है, अब हम इसके गुण देखते हैं। आप लोग ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि सूत्र बताइए कैसे बनता है, ये बताइए, इसके गुण बताइए, उपयोग बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। और हो सकता है सारे एक साथ पूछ ले, समझाओ कि भाई CaOCl2 को समझा दो, या फिर इसका नाम पूछ ले, रासायनिक सूत्र पूछ ले, बनता कैसा है वो पूछ ले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दैनिक जीवन में काम आने वाले यौगिकों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं हम इसका गुण। बच्चों हमने देखा था NaCl और NaOH श्वेत होता है यानी सफेद रंग का होता है, लेकिन ये कैसे होता है? ये पीले होता है, पीले रंग का होता है। और पीले रंग के साथ साथ ये तीक्ष्ण गंध यानी इसकी गंध कैसी होती है? तीक्ष्ण गंध यानी इसकी जो स्मेल होती है वो तीक्ष्ण होती है, पीली तीक्ष्ण गंध के साथ निकलता है ये। ठीक है, इसका दूसरा, ये भी विलय होता है। ये भी क्या होता है? जल में विलय होता है। लेकिन बच्चों कैसे जल में? जल भी दो तरह से होता है, ठंडे गर्म। तो ये ठंडे जल में विलय होता है। ये क्या होता है? ठंडे जल में विलय होता है। नेक्स्ट, इसको बनाने के लिए हम क्लोरीन गैस काम में लेते हैं। किसका? इसे बनाने के लिए किसे काम में लेते हैं? हम क्लोरीन गैस काम में लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि इसे बनाने के लिए हमने क्लोरीन गैस तो काम में ले ली ना नॉर्मली, तभी इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। इसके अलावा इसकी प्रकृति कैसा होता है इसके बारे में देख सकते हैं हम। तो ये जो मतलब इसे जब खुले वायुमंडल में खुला छोड़ा जाता है तो ये क्लोरीन गैस देता है। ठीक है, यानी आप CaOCl2 को वायुमंडल में खुला छोड़ दोगे तो ये क्या देगा? क्लोरीन गैस। तो हम ये कह सकते हैं वायु में खुला रखने पर ये कौन सी गैस देता है? Cl2 गैस देता है। ठीक है, अगला देखो बच्चों, हमने ये तो देख लिया वायु में खुला रखने पर इसने Cl2 गैस दी। ठीक है, इसके अलावा अन्य भी इसकी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि यदि हम इसकी क्रिया तनु अम्ल के साथ कराएं, तनु अम्ल हमने बहुत सारे पढ़े थे है ना, उनके साथ कराएं HCl H2SO4, तब क्या होगा? तब ये क्लोरीन गैस है वो उत्पन्न करता है, उसे बाहर निकालता है। कैसे? देखना, पहले हम इसका ये गुण पढ़ते हैं कि तनु अम्ल से क्रिया करके क्या करता है? ये Cl2 गैस प्रवाहित करता है। ठीक है, कैसे? देखो, जैसे कि हमने एग्जांपल के रूप में हम समझे, हमने लिया CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिया। ठीक है, इसकी क्रिया किससे कराई हमने? तनु अम्ल कुछ भी ले लो, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, जैसे मैं ले रही हूँ H2SO4। ठीक है, अब क्रिया कराई तो हम जानते हैं कि इसमें से क्या निकलेगी? क्लोरीन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो देखो, इधर से जो Ca है वो SO4 से क्रिया कर लेगा, कैल्शियम सल्फेट का निर्माण कर लेगा। Ca किससे क्रिया कर लेगा? SO4 से। किसका निर्माण कर लेगा? कैल्शियम सल्फेट का। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ O बच रहा है, यहाँ H2O बच रहा है। ठीक है, यहाँ Cl2 है, तो जल प्लस क्लोरीन गैस, यानी जब हम विरंजक चूर्ण की क्रिया कोई भी तनु अम्ल से कराते हैं तो हमारा जो नया पदार्थ है वो बनता है, साथ में जल और क्लोरीन गैस बनती है। मेन चीज है इसमें क्लोरीन गैस बनती है। ठीक है, तो हमने CaOCl2 की क्रिया करी तो Ca ने SO4 के साथ क्रिया कर ली, CaSO4 बन गया कैल्शियम सल्फेट, Cl2 गैस के रूप में निकल गया, O2 ये है, एक H2 ये है, O ये रहा H2 जल बन गया। ये तो आपने देखे CaOCl2 के गुण।
बच्चों अब हम विरंजन चूर्ण को काम में किस में लेते हैं वो देखते हैं। विरंजक चूर्ण के जहां उपयोग होते हैं वो देखते हैं। पहला उपयोग है इसका कपड़े उद्योग में। विरंजक चूर्ण को हम काम में लेते हैं बच्चों कपड़े उद्योग में। इसके अलावा दूसरा है इसका कागज उद्योग में। कागज उद्योग में भी हम विरंजक चूर्ण को काम में लेते हैं। प्रयोगशाला में कई जगह विरंजक चूर्ण है वो काम में लिया जाता है। इसके अलावा हम इसको रोगाणु नाशक होते हैं, जो रोगाणु कीटनाशक होते हैं उनको नष्ट करने में भी जो दवाइयां बनाई जाती है, रोगाणु नाशक की, कीटनाशक की वो दवाई बनाई जाती है, उसमें भी काम में लेते हैं। इस तरह से देखो एक बार इसके उपयोग। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा NaHCO3। हमारा चौथा जो यौगिक है वो क्या है NaHCO3। जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसे बेकिंग सोडा इसके नाम से भी जानते हैं, यानी खाने का सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं, जो हम रसोई में कई खाद्य पदार्थों को बनाने में काम में लेते हैं वो, ठीक है बच्चों। इसका निर्माण किस तरह से होता है हम वो पढ़ते हैं अब, कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका निर्माण किस तरह से होता है। बच्चों इसका निर्माण करने के लिए हम NaCl काम में लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। जब NaCl का विलयन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें जल मिलाना पड़ेगा। तो हमने इसका विलयन बनाने के लिए किया, जल मिलाया, ठीक है। और इसमें CO2 गैस प्रवाहित की, और CO2 गैस के साथ हमने इसमें मिलाया अमोनिया। ध्यान देना, हम पढ़ रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, NaCl का विलयन। NaCl के विलयन के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, NaCl, साथ में जल विलयन बनाने के लिए इसमें CO2 गैस काम में ली, ठीक है, और NH3 अमोनिया काम में लिया। फिर हमारे पास किसका निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। यहाँ कैसे, देखो यहां से तो आएगा सोडियम, ठीक है, यहाँ H के 2 है, यहां से एक आएगा काम में अणु, ठीक है। यहां से CO2 ये है, एक ये ली CO3, ये क्या बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बचा क्या, एक तो HCl, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास क्या है, Hb2 है, एक काम में ले लिया, अभी NH3 बच रहा है हमारा, ध्यान रखना। फिर NH3 ये, एक ये, H ये, तो ये बचा NH4। अब क्या क्या बचा, दोबारा देखना, NaCl में से हमने Na ले लिया, ठीक है, H2 है, एक H ले लिए, CO2 एक ये, CO3। अब बचा हमारा NaH, देखो NH3 ये रहा, एक H ये रहा, NH4 और एक Cl ये रहा, तो NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड बच जाता है, और हमारा प्रोडक्ट जो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो बन जाता है,
किसकी क्रिया से? NaCl H2O CO2 और NH3, यानी NaCl का विलयन लेकर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कर अमोनिया मिलाया जाता है। तब यहाँ से तो Na आता है, यहाँ से एक H आता है, यहाँ से CO और एक O मिल जाता है, तो क्या बनता है? NaSCO3। और बचता क्या है? NaS3 और एक की NH4 और Cl। समझ में आया बच्चों? एक बार सभी क्रिया को देख लो आप लोग। बच्चों इसके अलावा इसे बनाने का एक और तरीका है। सोडियम कार्बोनेट का जो विलयन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करके भी इसे बनाया जा सकता है। कैसे? देखो, एक तो जो हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बनाने का देख लिया तरीका, एक और तरीका है, एक तरीके से और बनाया जा सकता है, एक विधि और है। यदि हम सोडियम कार्बोनेट का विलयन लेने के लिए हमें जल लेना पड़ेगा। सोडियम कार्बोनेट विलयन यानी जल लिया, इसमें कौन सी गैस प्रवाहित की हमने? CO2। तब हमारा किसका निर्माण होगा? NaSCO3 का। कैसे? ये देखो, इसमें से निकलेगा Na, यहां से निकलेगा H, यहां 2 है, एक और CO3। बचा क्या? एक तो बचा H, एक बचा Na, ठीक है। तो इसके अलावा दूसरी रिएक्शन देखो आप, इसमें क्या बचता है? तो आपने देखा, देखो Na भी 2 है, H 2 है, CO 2 और एक 3, तो हमारा क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, यानी बेकिंग सोडा बन जाता है। सोडियम के कैसे, एक बार नहीं समझ में आना आप लोग देख लेना क्लियर। सोडियम के कितने हैं? 2, ठीक है। ये CO3 है, CO2 कितने हो गए? CO5 और एक ये तो CO6 हो गए, ठीक है। और कुछ नहीं बचा हमारे पास, H 2 है, तो हमें सोडियम भी 2 चाहिए, आ गया H 2 आ गया, CO3 और 3 दूनी 6। तो इस तरह से एक तरीका और है किसको बनाने का? बेकिंग सोडे को बनाने का। ये तो बेकिंग सोडे के निर्माण की प्रक्रिया हुई बच्चों। अब हम इसके आगे गुण देखते हैं कि बेकिंग सोडे के गुण क्या क्या होते हैं। बच्चों पहला गुण, तुम जानते हो बेकिंग सोडा दिखने में कैसा होता है? श्वेत होता है, तो और क्रिस्टल के रूप में होता है, श्वेत क्रिस्टल। दूसरा गुण, ये भी क्या होता है? जल में विलय होता है। ये भी क्या होता है बच्चों? जल में विलय होता है। तीसरा बच्चों, इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। चौथा, इसको जब काम में लेते हैं तब CO2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? CO2। कैसे बच्चों? जब है ना, आपने ये देखा होगा, हम लोग बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा केक में, ब्रेड में, इनमें डालते हैं। जब भी बेकिंग सोडे को खाद्य पदार्थ में डाला जाता है और उसको गर्म किया जाता है तो इसमें से CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस निकलने के कारण इस पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे केक, बिस्किट या फिर इडली वगैरह, इनमें छेद हो जाते हैं और ये सॉफ्ट हल्के हो जाते हैं। वो इस कारण से होते हैं क्योंकि जब बेकिंग सोडे को डाला जाता है खाद्य पदार्थ में और गर्म किया जाता है तो CO2 गैस निकलती है और CO2 गैस के कारण ये पदार्थ हल्के फूल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और इनमें छेद हो जाते हैं। तो जब हम बेकिंग सोडा काम में लेते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। ये तो हमने इसके गुण देखे, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका उपयोग। वैसे तो तुम्हें पता है बेकिंग सोडे का उपयोग हम कहाँ करते हैं? ब्रेड वगैरह, जो बिस्किट, ब्रेड, इनमें तो उपयोग। बच्चों बेकिंग सोडे का उपयोग एक तो होता है खाद्य पदार्थ में,
खाद्य पदार्थ होते हैं ना, बिस्किट, ब्रेड, इडली वगैरह, इन चीजों में, ठीक है। इसके अलावा बेकिंग सोडे का उपयोग होता है जो सोडा वाटर होते हैं, शीतल पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इनमें झाग आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इसे काम में लिया जाता है। तो सोडा वाटर, शीतल पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, ठंडे पदार्थ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अग्निशामक यंत्र होता है, आग बुझाने का यंत्र होता है, उसमें भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। अग्निशामक यंत्र होता है ना, उसमें भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग किसी भी अभिक्रिया की प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, उसे मंद करने में, यानी कोई अभिक्रिया है और उसकी क्रिया को हमें कम करना है, मंद करना है, तो उसमें मंद प्रतिरोधक क्षमता में, ठीक है। और लास्ट उपयोग होता है इसका प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में भी उपयोग होता है इसका। इस तरह से बच्चों आपने आज ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडे के बारे में पढ़ा, उसके बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए अन्य यौगिक हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसलिए आज की क्लास में इतना ही। लेकिन बच्चों जो इस चैप्टर के बाद का जो संडे आएगा उसमें आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा, इसलिए उसकी तैयारी भी पूरी रखें।